जहां हम स्वयं की बात करते हैं पॉजिटिव रहने की, क्या हर किसी मनुष्य आत्मा को ये नहीं मालूम कि अच्छा बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए? आज हम किसी से भी कहते हैं गुस्सा मत करो, क्या उसको नहीं पता गुस्सा नहीं करना चाहिए? सबको मालूम है। तो जहां पर अपने विचारों को मैनेज करने की बात आती है, वहां हमें कुछ बातों का ध्यान अपने आप पर रखने की आवश्यकता है। सकारात्मकता अपनी सोच को हम किस चीज से प्रभावित होने के लिए छोड़ रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं? अगर मेरा सेल्फ पर अटेंशन बहुत ज्यादा रहेगा, मैं सेल्फ सेंटर्ड रहूंगी, फोकस्ड रहूंगी, तो मैं जो भी कार्य करूंगी उसको अपने बेनिफिशियल रूप से ही करूंगी, अपने हित में ही करूंगी और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। तो जब रोज सुबह परमात्मा हमको एक नया दिन देते हैं, हम सबके पास एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया कुछ कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, तो अवश्य ही हमें अपने लिए कुछ बेस्ट से बेस्ट थॉट क्रिएट करना चाहिए। क्रिएटर कौन है? कोई बाहर वाला नहीं, खुद। ओम शांति। आजकल सभी, चाहे युवा वर्ग हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, हर किसी के मुख पर एक कंप्लेंट रहती है, हम अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करें। विचार शक्ति क्या होती है, थॉट प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। और थॉट्स की जहाँ बात आती है, वहाँ ज़्यादातर छोटे से छोटा बच्चा भी ये कंप्लेंट लेकर चलता है, नेगेटिविटी बहुत आ रही है, पॉजिटिव कैसे रहें। कोई काम, साधारण काम, दिनचर्या से जुड़ा हुआ काम भी यदि हम करते हैं तो मन में ये प्रश्न उठता है, पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं हम। और हर किसी से जब राय सलाह करते हैं या कोई उपाय मांगा जाता है, तो हर एक दूसरे को यही सलाह देता है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, ठीक हो जाएगा, या सकारात्मक चिंतन करो, या पॉजिटिविटी का कोर्स कर लीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखिए। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पॉजिटिव रहना कैसे है, पॉजिटिविटी का प्रारंभ कैसे होता है। और जहाँ इतने विचार चल रहे हों, वहाँ मानव अपने विचारों को मैनेज कैसे कर सकता है? तो आइए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर थोड़ा समय व्यतीत करें। विचार क्या होते हैं? हम सबके पास एक शक्ति है जिसको मन कहा जाता है, और मन का कार्य है विचार उत्पन्न करना। लेकिन वह विचार सकारात्मक ही रहे, इसकी श्योरिटी कहाँ से लें? तो उसकी शुरुआत हम पहले स्वयं से करते हैं, क्योंकि दूसरों को बदलना, परिस्थिति को बदलना, स्थान को बदलना, या किसी के संबंध या किसी के व्यक्तित्व को बदलना, ये इच्छा रखना आसान है। लेकिन स्वयं के विचार शक्ति को बदलना, स्वयं को समझना और स्वयं में कहाँ हम विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, इसको जानना आजकल का प्रमुखता हो गई है और आजकल की आवश्यकता हो गई है। जहाँ हम स्वयं की बात करते हैं पॉजिटिव रहने की, क्या हर किसी मनुष्य आत्मा को ये नहीं मालूम कि अच्छा बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए? आज हम किसी से भी कहते हैं गुस्सा मत करो, क्या उसको नहीं पता गुस्सा नहीं करना चाहिए? सबको मालूम है। आज किसी को हम कहते हैं ये नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो, दूसरे को कहना आसान है। लेकिन अगर हम अपने आप को देखते हैं कि अगर मैं ये नहीं बोलता, इसकी जगह मैं थोड़ी देर चुप रह जाता तो अच्छा ही रहता। समझ तो जाते हैं, लेकिन फिर अंदर से एक और आवाज जो हमारी बहुत काल के अभ्यास से प्रभावित होती है, उत्तेजनाओं से, क्रोध से प्रभावित होती है, वो क्या कहती है? मैं क्यों चुप रहूं, वो क्यों नहीं चुप रह सकता, मैं ही क्यों पॉजिटिव रहूं, उसको भी तो रहना चाहिए। तो जहां पर अपने विचारों को मैनेज करने की बात आती है, वहां हमें कुछ बातों का ध्यान अपने आप पर रखने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए, कोई भी विचार उत्पन्न कब होता है? जब हम कोई चीज देखते हैं, या हम किसी की कोई बात सुन लेते हैं, या हम कहीं कोई लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, तो हमारे अंदर उसका रिएक्शन में कोई थॉट निकलता है।
मान लीजिए हमने देखा ही कुछ गलत, किसी की चोरी देखी या न्यूज़पेपर में कोई ऐसा पोस्टर देख लिया, या आजकल गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ऐसी देख ली, उसके कुछ कमेंट्स पढ़ लिए हमने। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हमारा अंदर का जो नज़रिया है उसके प्रति बदलता जाता है। हो सकता है जब तक चित्र नहीं देखा था, सिर्फ सुना था, तब तक हमारा नज़रिया कुछ और था, लेकिन जैसे देख लिया उसके प्रति और अपनी अपनी चित्रण करना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं एक ऐसा भी आर्टिस्ट होता है जो केवल लकीरें खींचता है, लेकिन उसमें भी अपनी कला डाल देता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सुंदर कलाकृति, फूल, सीनरियाँ आदि बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे की कला को पहचान नहीं पाते या प्रदर्शित नहीं कर पाते। फर्क क्या रहता है, जिसने जो चीज़ बनाई है उसको उसका मूल मालूम होता है। इसलिए सकारात्मक चिंतन कहीं से लाने की चीज़ नहीं है, किसी से सुनकर बनाने की चीज़ नहीं है, कहीं पढ़कर अपने अंदर उत्पन्न करने की चीज़ नहीं है। सकारात्मकता अपनी सोच को हम किस चीज़ से प्रभावित होने के लिए छोड़ रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। अगर मेरा सेल्फ पर अटेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा, मैं सेल्फ सेंटर्ड रहूँगी, फोकस्ड रहूँगी, तो मैं जो भी कार्य करूँगी उसको अपने बेनिफिशियल रूप से ही करूँगी, अपने हित में ही करूँगी और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। हम कहीं भी जाते हैं, आप खुद ही देखिए, हमें कोशिश होती है मुझे कुछ भी मिले तो बेस्ट से बेस्ट मिले। कहीं भी हम ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि बेस्ट कोई भी ले ले, बच जाए वो मैं ले लूँ। वास्तव में ये तब होता है जब हमारे पास ऑप्शन कम हो जाता है, कोशिश करते अच्छा लेने की। तो जब रोज़ सुबह परमात्मा हमको एक नया दिन देते हैं, हम सबके पास एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया कुछ कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, तो अवश्य ही हमें अपने लिए कुछ बेस्ट से बेस्ट थॉट क्रिएट करना चाहिए। क्रिएटर कौन है? कोई बाहर वाला नहीं, खुद। आज एक बात पर ध्यान दीजिए, मुझे खुद पर काम करना है, मुझे खुद के लिए अच्छा संकल्प उठाना है। कोई मुझे अच्छा संकल्पों का इंजेक्शन दे तो मैं पावरफुल बनूं, नहीं। शुरुआत करते हैं अपने आप से। सुबह उठते ही अपने लिए सोचे, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मैं जिससे भी मिलूंगी बहुत अच्छे से मिलूंगी, आज मेरा जो भी कार्य होगा बहुत अच्छे से होने वाला है, क्योंकि मैं कार्य करने वाली जिम्मेवार अपने आप में बहुत अच्छी हूँ। तो एक अच्छा संकल्प, अपने लिए अच्छी सोच खुद जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हो जाती है? हमारी अपनी हो जाती है। और जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी होती है तो हम देखेंगे, याद आएगा मुझे ये नहीं देखना, आज मुझे अच्छा रहना है। सुनेंगे, कुछ कोई कह भी देगा गलत बात तो कहेंगे छोड़ो, आज मेरा वो ठीक है, आज मुझे ठीक रखना है। तो कैसे हम अपने को मैनेज कर रहे हैं? जरूर हमने सेल्फ के ऊपर एक प्रोग्रामिंग कर रखी है, और यही विचार शक्ति को उत्पन्न करने का, सकारात्मक बनाने का एक मूल आधार है। तो आइए आज हम एक ऐसी शुरुआत अपने आप से करते हैं। सकारात्मकता एक कोई पढ़ाई नहीं है अलग से पढ़ने वाली, ये हमारे खुद के उत्पन्न किए हुए विचार हैं। आज इसकी शुरुआत हम किसी से ना करके अपने आप से करते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, और आज से ही एक एक दिन करते करते अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरपूर कर लेते हैं, तो अवश्य ही हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर और हमारा कम्युनिकेशन आदि सब पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद। जहां हम स्वयं की बात करते हैं, पॉजिटिव